तो सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपक के कॉकरोच जनता पार्टी वाले देहरादून में हो रहे राहुल गांधी के कार्यक्रम का समर्थन करेंगे क्या? कॉकरोच जनता पार्टी वाले राहुल गांधी के देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होकर अपना समर्थन देंगे क्या? यह सवाल बहुत बड़ा है। दरअसल कुछ लोगों को लगता है कि वो इस देश में विपक्ष की राजनीति को हाईजैक कर लेंगे और देश की जनता इस बात को समझेगी नहीं। देश की गोदी मीडिया, इसका चरित्र आप देख लीजिए, वो बार बार यह बताने की कोशिश करेगी कि सोनम वांगचुक जो है इस देश के लिए इकलौते चिंतित व्यक्ति हैं, इस देश के छात्रों के लिए इकलौते लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं और देश के छात्रों के हक अधिकार के लिए कोई खड़ा है तो कॉकरोच जनता पार्टी और उनके नेता अभिजीत दीपक के खड़े हैं। ये पता नहीं कॉकरोच जनता पार्टी मैदान में कहां से कब कैसे आ गई। दरअसल यह एक राजनीतिक शातिरपना का ठोस उदाहरण है। हम आपको बता देते हैं, ये वही अभिजीत दीपक हैं जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने इसे ट्रैवल ब्लॉगिंग बताया था। आज पूरे मामले पर विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जरूर। देखिए किस तरीके से इस देश की सियासत में शातिरपना को घुसाया जा रहा है। हालांकि ये शातिरपना तो 13-14 साल से घुस रहा है, वो हम लोग अन्ना आंदोलन के दौर से ही देख रहे हैं। दरअसल मामला है नीट परीक्षा पेपर लीक का। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा अंत तक। नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला जैसे ही सामने आया, इस देश का इकलौता नेता राहुल गांधी, लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी मजबूती से देश के सामने आते हैं और अपना पक्ष रखते हैं, सरकार को घेरते हैं और इस देश के छात्रों और उनके अभिभावकों को कहते हैं कि यह नहीं चलेगा। इस देश में तुम वोट चोरी कर रहे हो और उसके बाद परीक्षा चोरी कर रहे हो, हम ये नहीं चलने देंगे। छात्रों के सम्मान में राहुल गांधी मैदान में। कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भी जिसे कहते हैं, वो मैदान में आता है। नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ एनएसयूआई इस देश में आंदोलनों की कतार खड़ी कर देता है। एनएसयूआई के नेता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता छात्रों को लेकर अलग अलग इलाकों में मैदान में जाते हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उन पर पानी की बौछार की जाती है ताकि कांग्रेस के छात्र संगठन का यह आंदोलन थम जाए, रुक जाए, ठहर जाए। लेकिन कांग्रेस का छात्र संगठन इस देश में आंदोलन को नए सिरे से खड़ा करते रहता है। नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई विधायक हम देखते हैं कि छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद हैं कांग्रेस के। हमने देखा कि नीट परीक्षा की लड़ाई में वो भी आंसू गैस के गोले और पुलिस की वाटर कैनन की बौछार सह रहे हैं। हमने देखा देवेंद्र यादव भिलाई छत्तीसगढ़ के विधायक हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, हमने उनको देखा पुलिस की लाठियां खाते हुए। बीच में चला आया कॉकरोच जनता पार्टी, ये बताने कि हम लड़ाई लड़ेंगे छात्रों की। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी जो है आंदोलन के नाम पर शातिरपना का खेल खेल रहा है। वही खेल जो मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, वीके सिंह और पता नहीं कौन कौन, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, नाम बहुत सारे हैं, लगा कि अब इस देश से जो है ये भ्रष्टाचार को खत्म करके मानेंगे। गांधी जी चले गए, अन्ना हजारे आ गए। सोनम वांगचुक को भी एक नया अन्ना हजारे बनाकर घोषित किया जा रहा है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि इस देश का विपक्ष फेल है, कांग्रेस फेल है, छात्रों की आवाज उठाने में राहुल गांधी फेल हैं। इसलिए अभिजीत दीपक एक नया अवतार लेकर प्रकट हुए हैं। वो इस देश के छात्रों को इंसाफ दिलाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा देंगे। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि आप अनशन करने बैठेंगे तो उसके मंत्री आएंगे, आपको जूस पिलाएंगे, आपको समझाएंगे, जहां तक बात होने लायक वो करेंगे और अपील करेंगे कि अनशन तोड़ दीजिए, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोग हिटलर से तुलना कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। हम नहीं करते हैं, हमको तो मोदी जी में मैं क्या कहूं, मुझे साक्षात वो तो खुद भी कहते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं,
मुझे भी महापुरुष उनके अंदर दिखाई देता है। तो महापुरुष को इतनी फुर्सत कहां, वो तो देश की सेवा कर रहे हैं मोदी जी, और देश की सेवा से वक्त मिले तब तो वो सोनम वांगचुक के बारे में सोचेंगे। तो मोदी जी तो सोच नहीं रहे, अमित शाह तो सोच नहीं रहे, और ये लोग राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। जो अभिजीत दीपके भारत जोड़ो यात्रा जैसी महान यात्रा को, आधुनिक भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो राहुल गांधी की 3786 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उस दौर में जब इस देश में सांप्रदायिक शक्तियां एकदम ताकत के साथ सत्ता में बैठी हुई हैं, जब इस देश के लोगों के बीच धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर विभाजन की एक बड़ी लकीर खींच दी गई है, देश में सद्भाव पैदा करने के लिए, नफरत को मिटाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं। देश का माहौल बदलता है, देश के लोगों को मैसेज दिया जाता है, नफरत से ना आज तक किसी का भला हुआ है, ना आगे किसी का भला होगा। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, और इस नफरत छोड़ो भारत जोड़ो कि भारत जोड़ो यात्रा को अभिजीत दीपके कहते हैं कि राहुल गांधी ट्रैवल ब्लॉगर हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक पत्रकार की पोस्ट थी 8 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा पर। उस पर रिप्लाई करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपके लिखते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक ट्रैवल ब्लॉग से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगी। क्या विरोधाभास है। राहुल गांधी की यात्रा का आप मजाक बनाएं और दूसरी तरफ कहें कि राहुल गांधी हमको समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी को टैग किया जा रहा है, टैग करके कहा जा रहा है कि राहुल जी हमारे साथ खड़े हो जाइए। अब तो राहुल गांधी जा रहे हैं देहरादून, यही नीट परीक्षा का ही मामला है। उत्तराखंड की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राहुल गांधी के कार्यक्रम का स्थान बदल देती है, बड़े मैदान से छोटे मैदान में शिफ्ट कर देती है। कहां परेड ग्राउंड था, कहां स्कूल का मैदान है। 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी राहुल गांधी के इस अभियान का समर्थन करेगी? क्या बिना किसी शर्त के, सोनम वांगचुक तो खैर अनशन पर है, अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी के लोग शामिल होंगे? नहीं होंगे। आपको बता दें कि एक अपील आज तक इन्होंने कांग्रेस के लिए नहीं की है। काफी दिनों के बाद, जो सबसे बड़ी बात है वो आप समझ लीजिए कि बड़े दिनों के बाद एकदम स्वाभाविक तरीके से देश की राजनीति, भारत की राजनीति भाजपा बनाम कांग्रेस पर आई है। क्षेत्रीय दल तेजी से किनारे लग रहे हैं। फिर एक कॉकरोच जनता पार्टी आती है, फिर एक दीपके आता है, अभिजीत दीपके, एक सोनम वांगचुक अचानक से प्रकट होते हैं, सेकंड अन्ना हजारे और थर्ड गांधी बनके। हालांकि इस देश में गांधी कोई नहीं बन सकता है, मैं क्षमा चाहूंगा, गांधी और अन्ना हजारे की तुलना नहीं करनी चाहिए। अन्ना हजारे को मैं एक फ्रॉड से ज्यादा मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं मानता। तो एक नया आंदोलनकारी लाया गया कि मीडिया का जो ध्यान है, देश की जनता का जो ध्यान है, वो कांग्रेस से हट जाए, कांग्रेस से हटकर कॉकरोच जनता पार्टी पर चला जाए। ये क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? कॉकरोच जनता पार्टी के साथ अगर हम देखें सोशल मीडिया में जो खबरें हैं, जो ट्विटर पर हम देख रहे हैं, फेसबुक पर, आम आदमी पार्टी के लोग खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी इस देश का विकल्प ही बनना चाहती है कांग्रेस का, जैसे कभी बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी सोचा करती थी। आज यूपी में एक सीट बची है मायावती की। दिल्ली से खत्म हो गए केजरीवाल शीश महल बनाते बनाते, बचा है पंजाब। लेकिन मंसूबे पूरे नहीं होंगे। देश की सियासत कांग्रेस बनाम भाजपा होती जा रही है। भाजपा को हटाना है तो कांग्रेस को जिताना है, और कांग्रेस में कमजोर रही, कांग्रेस मजबूत जब तक नहीं होगी तो भाजपा की सरकार नहीं हटने वाली है। कितना भी आंदोलन, कितना प्रदर्शन, कितना धरना कर लीजिए, कोई इस्तीफा नहीं होने वाला है। और देश जिन तमाम दुर्गतियों से गुजर रहा है, तमाम बुरी स्थितियों से गुजर रहा है, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को हटाना है, मिटाना है तो कांग्रेस को लाना है। इस क्षेत्रीय दलों से बीजेपी हारेगी, कतई नहीं, गांठ बांध लीजिए। जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ खड़े होंगे वो इस बैतरनी में पार होंगे, नहीं तो डूबना तय है।
धन्यवाद।